फतेहाबाद के गांव भिड़ाना में दहशत का माहौल। और हम तो ऐसे ही नशा बेचेंगे और हम जो है ना आपको मार देंगे, मारने की उन्होंने धमकी दी है और गांव से निकाल दिया। समाज सुधारने का प्रण लेना युवाओं को पड़ रहा है भारी। काफ़ी दिनों से हमारे गांव के अंदर लगभग 35-36 दिनों से हमने एक मुहिम चलाई हुई है, नशा छोड़ो आगे बढ़ो। तो पुलिस से मदद की गुहार लगाने पहुंचे लोग। आइए क्या कहते हैं भिड़ाना निवासी। देखो जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं बताना चाहता हूं आपको कि काफ़ी दिनों से हमारे गांव के अंदर लगभग 35-36 दिनों से हमने एक मुहिम चलाई हुई है, नशा छोड़ो आगे बढ़ो। तो हमारे गांव में विभिन्न प्रकार के नशे के कारण हमारे युवा लोग भाई है, साथी है जो ग्रस्त थे, तो ये उनको मतलब प्रेरित करने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए, पूरे गांव को प्रेरित करने के लिए हमने मुहिम चलाई नशा छोड़ो अभियान के तहत। लेकिन हमने क्या हुआ, कल हमारा 36वां दिन कंप्लीट हो गया था। हमारे युवा साथी कुछ गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ चलते हैं और हमारा मतलब क्या है, सिर्फ हम गाँव में जा कर के हम लोगों को जागरूक करते हैं कि नशा छोड़ो। हमारा किसी को ना हम फोर्सड करते हैं भी आप बेचते हो, आप खाते हो, आप लेते हो, हमारा किसी के ऊपर कोई भी विलेम नहीं है मतलब। तो कल हम जैसे ही मुहिम को मतलब लेकर के आ रहे थे तो हमारे कुछ साथी तो घर आ गए, उसमें से हमारे कुछ साथी युवा साथी कुछ मतलब पीछे मतलब अपना मेडिकल स्टोर पे किसी साथी के साथ खड़े हो गए। तो वहाँ क्या हुआ, गाँव के कुछ तस्कर जो मतलब इस नशे को फैलाते हैं वो लोग क्या है, हथियार लेकर के, तेज़ हथियार लेकर करके गुंडागर्दी के टाइप में, बदमाशी टाइप में आकर के हमारे बच्चों को उन्होंने कहा है, हमारे साथियों को उन्होंने कहा है कि आप जितनी भी मुहिम चला लो, हम आपको गाँव में मतलब ये मुहिम चलने नहीं देंगे और हम तो ऐसे ही नशा बेचेंगे और हम जो है ना आपको मार देंगे, मारने की उन्होंने धमकी दी है और गाँव से निकालने की धमकी दी है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये गांव भिड़ाना की है, जो मतलब गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, ये गांव भिड़ाना से बिलोंग करते हैं और ये ही नशा फैलाते हैं। इन्होंने कल खुद मतलब इन्होंने अपने आप से एक्सेप्ट किया है कि हम बेचेंगे, ऐसे ही आप हमारा जो बिगाड़ना चाहते हैं वो बिगाड़ लें। तो हमारे साथियों ने हमारी उस पद चिन्हों पे चलते हुए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो उन्होंने ये कहा कि भाइयों हम तो हमारी मुहिम चलाएंगे, हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना हम लड़ाई झगड़ा करना चाहते। तो उन्होंने अपना मौनता का परिचय दे करके, मौन परिचय दे करके उन्होंने अपने घर आ गए और उन्होंने उस बदमाशों के साथ किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन उन बदमाशों ने मतलब हथियार लेकर के ऐसे हाथों पे लहराते हुए, पता नहीं उनके पास पिस्टल था या कुछ भी था, ऐसे लहरा करके हमारे बच्चों को धमकी दी है उन्होंने। अब गाँव में कर दीजिए आपने। हाँ जी सर, अभी मतलब हमारे गांव के ये साथी देख सकते हो आप, हमारे पीछे हमारे साथ बहुत मतलब गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे साथी जो इस मुहिम के लेकर साथ रहते हैं। आज सारा गांव इकट्ठा होकर के आया, विभिन्न जातियों से, विभिन्न संप्रदाय से हमारे साथ जो साथी आए हुए हैं और हमने एक रिपोर्ट दर्ज करवा करके SHO साहब को दे दी है और आगामी कार्रवाई की हमने मांग की है। सर गाँव में कैसा माहौल है अब? गांव में ऐसा है सर, गांव के अंदर आक्रोश है कि ये जो लोग हैं, तस्कर लोग हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्होंने हमारी मुहिम के लोगों को नहीं बल्कि संपूर्ण गांव को धमकी दी है। इन्होंने गांव के अंदर इतना आक्रोश है, प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जो भी इंडियन पेनल कोड के अंदर जो धाराएं बनती है वो धाराएं लगा करके इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। धमकी किनको दी थी उन्होंने? धमकी हमारे साथी है, जैसे प्रिंस धारणिया जी है, अतुल जी हैं और एक हमारे साथी का रवि कुमार है और 2-4 साथी और थे उनके साथ, उनको इन्होंने जान से मारने की धमकी दी और गांव से बाहर निकालने की धमकी दी है। आपका नाम जी? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं गांव भिड़ाना से बिलोंग करता हूं और इस मुहिम का साथी हूं जी और इस मुहिम को लेकर के हम मतलब इस मुहिम का संचालन हम करते हैं जी। पुलिस को कोई अल्टीमेटम भी दिया गया है उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी? पुलिस को बाय रिटन के अंदर, बाय लिखित के अंदर पूरे गांव को साथ लेकर के हमने SHO साहब को मतलब बताया है कि SHO साहब ये इनके खिलाफ दरखास्त है, आप इनको जल्द से जल्द जो भी धाराएं बनती है उसके हिसाब से इनको गिरफ्तार करें जी।